सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं नव दुर्गा के ध्यान के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे हम जब नवरात्रों को अपने घर में स्थापित करते हैं और 9 दिन माता रानी का पूजन करते हैं तो किस तरीके से आप उनका ध्यान करें जिससे कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने सभी रूपों में आपके घर में 9 दिन तक विराजमान रहें और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री गणेशाय नमः। माँ जगत जननी नमः नमः। पंचतत्व सप्त चक्रराज 10 महाविद्या नव दुर्गा अष्टालक्ष्मी में बैठी हुई दिव्य शक्ति आज मैं आपको अपने घर में आह्वान करके विराजने के लिए प्रार्थना करती हूँ। कृपया मेरे परिवार की प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें और आशीर्वाद देते हुए अपने शुभ रूप में 9 दिन तक मेरे घर में अपने सभी नव दुर्गा के शुभ रूपों में वास रखें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए आपने अपने मन में जो मैं अब बोलने चाह रही हूँ उन शब्दों को दोहराना है या आप लोग इस ऑडियो को चलाकर भी रख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस विधि से की हुई 9 दिन तक पूजा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरा दिन बीतने के बाद आप देखेंगे कि जो भी मनोकामना है उसके रास्ते शुभ रूप में खुलने शुरू हो गए हैं। तो आइए सुनिए। श्री गणेशाय नमः। माँ नव दुर्गा नमः नमः। जिनका तेज बिजली की चमक के समान है, सिंह के कंधे पर विराजमान है, जिनका स्वरूप अत्यंत भीषण है, जिनके साथ 9 कन्याएं हैं। कहीं कहीं स्वयं को लेकर 8 कन्याएं भी बताई गई हैं, परंतु आप लोगों ने 9 कन्या का ध्यान ही करना है, यही उचित है। उन कन्याओं के हाथों में उनके अस्त्र ढाल और भाले हैं, जैसे कि हस्ते चक्रा गदासी खेट विशेखांशत्वा तर्जनी विभ्राणाम। भगवती के 8 हाथों में एक चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में खड्ग, चौथे में ढाल, 5वें में धनुष, 6ठे में बाण, 7वें में पाश व 8वें तर्जनी शोभायमान है। इसके अलावा भगवती अग्नि तत्वमयी है, तो आपने अग्नि का ध्यान करना है। अग्नि का स्वभाव है प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बदल देना। इससे तत्वों का पृथक्करण भाव जागृत होता है, मानो तत्व लय होकर गति में परिणित होता है। यही भगवती का अनलात्मक भाव है। 10 महाविद्याओं का रहस्य गीता में कहा गया है कि मैं एक ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं, तथा जो कुछ है वह मेरी ही विभूति है। यदि इस तरह 9 शक्तियाँ या 9 क्रियाएं मानी जाएं तो उनमें स्पंद बिंदु नहीं मिलता। स्पंद बिंदु ही भगवती दुर्गा शक्ति है। भगवती दुर्गा के पूजा मंत्र में 9 क्रियाएं 9 त्रिकोण रूप से बताई गई हैं। बाहर की ओर 10 महाविद्याओं का मूल स्पंद भी एक ही है, जिनका बाह्य स्वरूप भगवती बाला है। 10 महाविद्या का भाव और पराविद्या का बाल स्वरूप सब मिलाकर एक केंद्र है, तो मूल स्पंद केंद्र है। यहाँ से 10 शक्तियों का उत्थान होता है, यानी नवदुर्गा के दिनों में 10 महाविद्या शक्तियों का भी प्रचार और उत्थान होता है। अगर आपकी साधना और पूजन में सच्चाई है, लगन है, ईमानदारी है, तो आपको नवदुर्गाओं की शक्तियों के साथ 10 महाविद्याओं की शक्तियों का भी फल मिलता है। ये ही 10 विद्याएं चैत्र नवरात्रों से लेकर अश्विनी मास नवरात्रों तक हर मनुष्य के परिवार में उसके स्वयं के पंचतत्व सप्त चक्रराज के शरीर में विराजमान रहती हैं
और अनेकों शुभ फल प्रदान करती हैं। जैसे पानी की एक टंकी में से एक नली द्वारा फुहारे से चारों ओर पानी गिरता है, वैसे ही 10 क्रियाओं का उद्गम स्थल एक ही है और वह भगवती बाला है, जिसमें से शक्ति का उत्थान होकर वह 10 दलों में फैलती है। अतः भगवती बाला दशमही कही जाती है। दूसरे शब्दों में चित्त शक्ति में स्पंद में से शक्ति भगवती बाला निकलकर 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं में फैलती है। तब उनमें से क्रिया उत्पन्न होकर इच्छा क्रिया ज्ञान त्रिचक्र में आती है। मानो 10 क्रियाओं का प्रतिफल त्रिचक्र में फैलकर 9 दुर्गाओं द्वारा हमें प्राप्त होता है। उन इच्छा क्रिया और ज्ञान की भगवती दुर्गा उनके 9 भाव 9 कन्या द्वारा स्मरण करती हैं। तब विश्व की उत्पत्ति होती है। यानी सृष्टि विश्व की उत्पत्ति तो होती है, परंतु जो व्यक्ति अपनी सच्चाई की भावना से पवित्रता से माँ नवदुर्गा को अपने घर में स्थान देता है, तो उसके जीवन में भी उसके एक शुभमय संसार की उत्पत्ति होती है और उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इच्छा क्रिया ज्ञान जिस नालिका में से आरंभ हुए वह भगवती दुर्गा है। दुर्गा सप्तशती के रचयिता ऋषि मार्कंडेय जी के पिता श्री मर्कंड ऋषि ने यह मूल तत्व ज्ञान बताया। अतएव भगवती दुर्गा माँ के ध्यान में एक माँ स्वयं और दूसरी 9 कन्याओं का होना ही उचित है। यानी कि मार्कंडेय ऋषि के पिताजी के अनुसार, मार्कंड ऋषि के अनुसार, अगर आप शुरू से ही नवदुर्गा का ध्यान करते हैं तो उन नवदुर्गाओं में 9 कन्याओं की शक्ति के साथ साथ देवी के 9 नवरूप की शक्तियों के साथ साथ 10 महाविद्या का भी शक्तियों का प्रचार हो रहा होता है इन नवरात्रों में। इतना महत्व अब आपको समझ आ गया होगा कि नवरात्रों की साधना पूजन साधारण नहीं होता।